हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आइए जानते हैं तिल से ही तर्पण क्यों किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में जल और तिल से ही तर्पण का विधान है। इसे तिलांजलि भी कहा जाता है। आप सभी को बता दें, जल को शीतलता और त्याग का प्रतीक माना जाता है। यानी जो जन्म से लय यानी मोक्ष तक साथ दे वही जल है। वहीं तिल का संबंध सूर्य और शनि से है, जो पिता पुत्र का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में हमारे पितरों का संबंध भी शनि से होता है। वहीं तिलों को देवान्न भी कहा जाता है, जिससे पितरों को तृप्ति होती है। इसीलिए जल और तिल के तर्पण को विशेष माना गया है पितृपक्ष में। आइए जानते हैं कितनी पीढ़ियों तक श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक पितृ पितामह और पर पितामह तक ही होता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि सूर्य के कन्या राशि में आने पर परलोक से पितृ अपने स्वजनों के पास आते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ियों के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान और परदादा यानी आदित्य के समान माने गए हैं। मान्यता तो यह है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति भी 3 पीढ़ियों तक ही रहती है, उसके बाद भूल जाती है। कौन कौन कर सकता है तर्पण, आइए जानते हैं। तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध और दान करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। इनको पुत्र, पौत्र, भतीजा, भांजा कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इसके अलावा जिनके घर में पुरुष सदस्य नहीं हैं लेकिन पुत्री के कुल में हैं, तो देवता और दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो पुत्री अथवा बहू भी श्राद्ध कर सकती है। पितृपक्ष में कोई भी पूजा कर सकता है। बहुत लोगों को ये रहता है कि कौन पूजा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। पितृपक्ष में पूजा करने से जुड़ी कुछ बातें आइए जान लेते हैं। पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए। सनातन धर्म में देवी देवताओं का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है, यानी कि देवी देवताओं का पूजा इसमें वर्जित नहीं है। पितृपक्ष में रोज की तरह भगवान की पूजा करनी चाहिए। पितृपक्ष में भगवत गीता, भागवत महापुराण, पितृ स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध के समय जल में काला तिल मिलाकर ही तर्पण देना चाहिए अपने पितृ लोगों को। पितृपक्ष में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। बाएं पैर को मोड़ करके और बाएं घुटने को जमीन पर टिका करके इस स्थिति में बैठकर ही अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। पितृपक्ष में मांगलिक और शुभ कर्मों से बचना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक श्राद्ध पक्ष में एक दिन ऐसा भी होता है जब माता लक्ष्मी की पूजा के लिए व्रत रखा जाता है। इसे गज लक्ष्मी व्रत या महालक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आप सभी की मनोरथ पूर्ण हो।